सो गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रवीण और आप मेरा चैनल देख रहे हैं घुमक्कड़ दोस्त। ये जो वीडियो है ना, ये कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है। इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये है, इस वीडियो में मैं अपना एक बैड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बैड एक्सपीरियंस किसके साथ, ऑब्वियसली आपको टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा बैड एक्सपीरियंस किसके साथ रहा। सो इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन, मेरा एक्सिस बैंक को डिफेम करने का मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। बस मेरी ये गुजारिश एक्सिस बैंक को कि आपकी जो सर्विसेज है उसे थोड़ा अपग्रेड कर लीजिए। सो इस वीडियो को एक्सिस बैंक में से अगर कोई देख रहा है तो इस वीडियो को प्लीज़ कंसीडर कीजिए एंड ट्राई कीजिए मेरा इशू सॉल्व करने का। मैं पूरा जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और मेरे साथ जो क्या इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट को भी मैं डिटेल में बताता हूँ। सो फिलहाल मैं हूँ कायरो सिटी में, यानी इजिप्ट में, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। ये है इजिप्ट की कायरो सिटी और ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये इंसिडेंट कायरो सिटी यानी इजिप्ट में नहीं हुई थी, ये इंसिडेंट हुई थी थाईलैंड में और ये इंसिडेंट हुई थी ठीक 4 महीने बाद। तो आपको लग रहा होगा कि 4 महीने बाद मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं मैं मतलब अपने जो होम ब्रांच है, एक्सिस बैंक का होम ब्रांच है, उनके ऊपर ये पूरा केस मैं छोड़ दिया था। मुझे लगा कि सबसे पहले मैं अंदर चलाता हूँ। तो आपको लग रहा है मैं 4 महीने बाद ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये जो मेरा केस है अपने एक्सिस बैंक के होम ब्रांच पे छोड़ दिया था एंड वो बोल रहे थे कि मेरा इशू सॉल्व कर देंगे। बट इस इंसिडेंट को हुए 4 महीने हो गए और मेरा इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ एंड वो हाथ भी खड़े कर लिए। 4 महीने, लिटरली 4 महीना लेने के बाद अभी वो हाथ खड़े कर देते हैं, बोलते हैं कि उनको कोई आइडिया नहीं है और उनसे मतलब नहीं हो पाएगा। अगर ऑनेस्टली कहूँ, मैं अपने एक्सिस बैंक के होम ब्रांच में तकरीबन 12 से 14 बार घूम चुका हूँ। जी हाँ, जैसा सरकारी ऑफिस में चक्कर लगाया जाता है ना, मैं एक प्राइवेट बैंक में चक्कर लगा रहा हूँ। मतलब मैंने एक्सिस बैंक में यार सेविंग अकाउंट इसलिए खुलवाई थी कि यार एक्सिस बैंक वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट बैंक है, इसलिए मैंने खुलवाई थी और उसकी सर्विसेज भी अच्छी है। सो दैट्स वाई मैंने एक्सिस बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाई थी। और सेविंग अकाउंट कैसी, एक्सिस बैंक की मैं प्रेस्टीज सेविंग अकाउंट खुलवाता हूँ। प्रेस्टीज सेविंग अकाउंट, उसकी जो मिनिमम बैलेंस होती है उसकी है 75,000। मतलब आपको अकाउंट में 75,000 मिनिमम बैलेंस आपको रखना है। तो मैंने प्रेस्टीज अकाउंट खुलवाई। मुझे लगा कि प्रेस्टीज अकाउंट खुलवाऊंगा तो शायद मुझे जो फैसिलिटीज़ है वो फैसिलिटीज़ मुझे शायद अच्छी मिलेंगी। कोई बात नहीं, मुझे फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रायोरिटी भी नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कम से कम उसको पूरा कर दो। एज अ कस्टमर मेरा पैसा काटा गया है एक्सिस बैंक से। कैसे काटा गया है, ये कहीं ना कहीं ट्रैवल से रिलेटेड है। सो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें और इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो हुआ यूँ था कि ठीक आज से तकरीबन 4 महीने पहले, यानी 12 अगस्त को मैं ट्रैवल ब्लॉग के सिलसिले में मैं थाईलैंड गया हुआ था अपनी ट्रैवल सीरीज़ बनाने के लिए। सो मैं थाईलैंड एंड लाओस की सीरीज़ कर रहा था और मैं थाईलैंड में अराइव हुआ एंड बैंकॉक एयरपोर्ट पे मैं उतरा था। ऑब्वियसली जिस कंट्री में हम उतरेंगे वहाँ की लोकल करेंसी चाहिए, या फिर आप कैरी भी कर सकते हो, बट मैं कैरी नहीं करता हूँ। मैं हमेशा डेबिट कार्ड से मैं उसको विड्रॉ करता हूँ। सो हमेशा की तरह मैं भी थाईलैंड एयरपोर्ट पे, यानी वहाँ की एक फेमस एयरपोर्ट है डॉन मियांग एयरपोर्ट, मैं डॉन मियांग एयरपोर्ट पे मैं उतरा एंड वहाँ के जो अराइवल जोन है वहाँ पे एक एटीएम है जिसका नाम है क्रुंग थाई बैंक से मैंने वहाँ से पैसे विड्रॉ करे 4000 बात। याद रखिएगा, 4000 थाई बाट। जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ को INR कहते हैं, वैसे थाईलैंड में THB कहते हैं, यानी थाईलैंड बाट। सो मैंने 4000 थाईलैंड बाट, उनकी करेंसी में 4000 थाईलैंड बाट मैंने विड्रॉ करी। 4000 थाईलैंड बात होती है, कितनी होती है मैं बता देता हूँ आपको इंडियन में कितनी होती है। THB to INR 4000 होती है 9380। ओके, 4000 होती है 9380, पर उस वक्त दिखा रहा था तकरीबन 9000 के आसपास में। मैं 9380 पकड़ लेता हूँ क्योंकि ये जो रुपीज़ है कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 9500 ही पकड़ता हूँ। सो 9500, 4000 का 9500 मैं ज़्यादा करके ही पकड़ रहा हूँ। 4000 का 9500 अपने इंडियन में आता है, मतलब थाई बैट 4000 और अपना इंडिया 9500 और एक इंटर बैंकिंग चार्ज होता है वो 400-500 के आसपास में होता है, तो मैं उसे 10,000 पकड़ लेता हूँ। सो 4000 थाई बाट का मेरे अकाउंट से कटना चाहिए कितना, 10,000 रुपये। बट मेरे अकाउंट से 10,000 नहीं कटता है, मेरे अकाउंट से कटता है 18,000 रुपया। एक्सिस बैंक की ये खास बात है कि वो मेल भी कर देते हैं। अगर आपका पैसा डेबिट होता है या फिर अगर आपका पैसा डेबिट होता है तो वो मेल भी कर देते हैं। तो मैं अपने मेल में मैंने देखा कि मेरे अकाउंट से 18,000 रुपये डेबिट हो चुके हैं। सो मैं सोच में पड़ गया 18,000 रुपये कैसे पॉसिबल है। या तो इनका एक्सचेंज रेट बहुत गंदा है, वो एक थाई बाट का 4 रुपये के आसपास में, मैं ऑलमोस्ट ही बोल रहा हूँ 4 रुपये के आसपास में काट रही है, या फिर इनका सर्विस गंदा है। क्योंकि मैंने निकाला 4000 बात और ये 18,000 कैसे निकल सकता है, ये किसी भी मायने में मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ड्यूरिंग दैट ट्रिप मैंने ये अपना जो केस है अपने RM को बताया, यानी एक्सिस बैंक में वो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं। तो मेरे RM ने कहा कि नहीं ठीक ही है आपका, आप इंटरनेशनल निकालोगे तो ऐसे ही होगा। मैंने कहा इंटरनेशनल निकालोगे तो ऐसे ही मतलब क्या?
मैंने बहुत सारी कंट्रीज घूमी है, ये मेरी 20th कंट्री है और मैं हर कंट्री में क्या करता हूँ, वहाँ की लोकल करेंसी मैं विड्रॉ करता हूँ अपने इंडियन डेबिट कार्ड के साथ। मैं कोई मल्टी करेंसी कार्ड यूज़ नहीं करता, नहीं कोई नियो ग्लोबल कार्ड यूज़ करता हूँ। वो मेरी रीज़न है मैं क्यों नहीं करता हूँ। लेकिन मैं कहीं भी किसी भी कंट्री आता हूँ तो मैं अपनी डेबिट कार्ड से ही मैं विड्रॉ करता हूँ। इवन जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है उनके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मुझे रेट ठीक ठाक मिला। मानता हूँ कि आपका प्राइवेट बैंक है, हो सकता है कि आपका जो रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिले, हो सकता है, बट 4000 थाई बाइट का 18000, इज़ इट पॉसिबल? आप किसी भी तरह से कैलकुलेट करके देख लो, 18000 तो नहीं बैठ रहा है, सीधा सा बात है। जब मेरा ट्रिप खत्म हुआ तो मैं होम ब्रांच में गया। तो देखिए मैं भी बिजी रहता हूँ, ट्रैवल व्लॉगिंग के अलावा भी मैं कुछ काम करता हूँ। बट एनी हाउ मैं बैंक गया, तकरीबन मैं 5 बार उनके पास गया, उनसे नहीं हुआ, वो रेफ़र कर दी एक मैडम के साथ। मैडम के पास गया, उनको फिर न्यू से मैं अप्लीकेशन दिया। बेचारी वो भी बहुत मेहनत की, इधर उधर मेल वेल की, लेकिन सही बताऊं तो उनको आइडिया ही नहीं है कि मेरा केस है। मैं अगर अभी भी पूछ दूं तो कि मेरा केस क्या है, उनको कोई आइडिया नहीं है, उनको पता नहीं है, और उनको पता भी नहीं है कि इस केस को हैंडल कैसे किया जाता है। सो एनीवे ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं एक्सिस बैंक का कस्टमर हूँ और मुझे तो सर्विसेज चाहिए। ओके, मैं भी कम से कम 12-14 बार के आसपास मैं एक्सिस बैंक के चक्कर लगा दिया हूँ। फाइनली वो बोलते हैं कि मैं मेल की हूँ, मेल का आंसर नहीं आया, मेरे पास कोई आंसर नहीं है। तो मैंने कहा इसका ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या? तो उनके पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है। और कस्टमर सपोर्ट में भी मैंने कॉल किया, कस्टमर सपोर्ट वाले कहते हैं आपको अपने होम ब्रांच में कांटेक्ट करना होगा। उनका कहना है कि आपका जो एक्स्ट्रा जो पैसा कटा है, ऑफ कोर्स आपका वो एक्स्ट्रा पैसा लौटा दिया जाएगा, बट हमें पहले कंफर्म करना है कि आपने 4000 ही निकाला है। हो सकता है आपने 8000 निकाला। मैंने कहा हाँ हो सकता है मैंने 8000 निकाला, लेकिन मैंने 4000 ही निकाला, पहला बात। दूसरा बात, मैंने उनको प्रूफ करके दिखाया कि सिंगापुर में मैंने निकाले थे, आप ये देख सकते हो, मैंने निकाले थे $20। और आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे लिखा है SGD यानी सिंगापुर डॉलर। तो $20 का मेरे अकाउंट से कटा यहाँ पे 1339 रुपया। सही है, मैंने सिंगापुर डॉलर निकाले थे, सो इसलिए यहाँ पे नोट में SGD दिखा रहा है। दैट इज़ वेरी गुड, इस बात को आप नोट कीजिए, यहाँ पे SGD दिखा रहा है। ओके, इसके बाद मैं गया था श्रीलंका में। श्रीलंका की करेंसी को LKR कहते हैं। सो श्रीलंका की करेंसी में मैंने निकाले, ये आप देख सकते हो 50,400। मैंने श्रीलंकन 50,400 रुपये निकाले थे, श्रीलंकन रुपीज़। ये LKR आप ये नोट कीजिएगा, जैसे मैंने SGD दिखाया वैसे ही मैंने ये LKR दिखा रहा हूँ। LKR 50,400 जो कि हो रहा है अपने इंडियन में 19,635। ऐसे ही मैं बांग्लादेश गया था, तो बांग्लादेश में आप देख सकते हो BDT मतलब होता है बांग्लादेशी टाका। सो बांग्लादेशी में आप देख सकते हो ये 2000 रुपये मैंने विड्रॉ करे, जो कि अपना होता है 1890 रुपया। दैट इज़ वेरी गुड। बेसिकली आप देख सकते हैं मैंने जब सिंगापुर से पैसे निकाले थे तो मेरा जो समरी आता है उस समरी में SGD लिखा था, एंड मैं जब बांग्लादेश में मैं पैसे निकाला, जो डेबिट का जो समरी है उस डेबिट के समरी में BDT लिखा था। ऐसे ही सेम श्रीलंका में LKR लिखा था। तो सेम ऐसा ही केस है यहाँ पे भी। थाईलैंड में मैंने जो पैसे निकाले थे वहाँ पे भी TSB लिखना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे TSB नहीं लिखा हुआ है। बाकी सारे कंट्रीज में BDT लिखा हुआ है, LKR लिखा हुआ है, SGD लिखा हुआ है। ये सेम मैं एक्सिस बैंक की बात करूँ, मैं किसी दूसरे बैंक की नहीं बात करूँ। मैंने एक्सिस बैंक के ATM से ही निकाले थे दूसरे कंट्री में पैसे। इस प्लेस पे दिखा रहा है यहाँ पे INR, और कितना INR? 17,999 INR। मतलब मैंने 17,999 INR मैंने विड्रॉ करी थाईलैंड से। इसका मतलब तो यही हो रहा है, बट हाउ इज दिस पॉसिबल? मैं थाईलैंड में INR कैसे विड्रॉ कर सकता हूँ? मैं तो विड्रॉ करूँगा THB यानी थाई बाटी, पर यहाँ पे दिखा रहा है मैंने 17,999 मैंने INR विड्रॉ करी, जिसका इंडियन रेट में आता है 18,147। यहाँ पे एक बार 17,999 INR हो गया, फिर उसके बाद 18,147 दिखा रहा है। सो कोई मुझे ये एक्सप्लेन करे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इस वीडियो को अगर कोई एक्सिस बैंक की तरफ से देख रहा है तो प्लीज़ मेरे इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को बनाकर एक्सिस बैंक को डिफेम करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। एक्सिस बैंक का मैं कस्टमर हूँ और एक्सिस बैंक की सर्विसेज भी अच्छी है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे भी वो सर्विसेज मिली। मैं बस चाहता हूँ मेरा जो हार्ड अर्न मनी है, मेरी जो मेहनत के पैसे हैं, वो मेहनत के पैसे मुझे वापस मिल जाए, क्योंकि यार कहीं 20 ब्लॉग बनाओ तब जाके कुछ डॉलर्स आते हैं। सो एनीवे वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और ऑफ कोर्स अभी मैं कायरो सिटी में हूँ, तो इजिप्ट एंड पिरामिड्स की वीडियो तो ऑब्वियसली आने ही वाली है। सो मिलते हैं एक नए से सीरीज़ में। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।